ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कर रहे थे तत्सम तद्भव, उसका आगे का करने वाले हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका था। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेद का तत्सम रूप बताइए। तो देखिए, वेद का तत्सम रूप क्या होता है? वेत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखिए, आगे है कि चना का तत्सम बताइए। चना का तत्सम क्या होता है? तो चना का तत्सम क्या हो जाएगा? चवड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। चने का तत्सम क्या होता है? चवड़ होता है। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि ऊन का तत्सम बताइए। तो ऊन को हम लोग ऊर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऊर्ड बोलते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ऊर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि थाली का तत्सम बताइए। थाली को क्या बोलते हैं? तो थाली को स्थाली बोलते हैं। तत्सम इसका क्या हो जाएगा? स्थाली बोलेंगे। ओके, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि जामुन का तत्सम बताइए। तो जामुन का तो सबको पता ही होगा, जम्बू होता है। जामुन का क्या होता है? जम्बू होता है। और जो हमारा भारत है उसको जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। और आगे देखिए, अगला है कि इसमें से एक तत्सम शब्द है और बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए, पहला है अनहित। तो ये तो नॉर्मल हिंदी का शब्द है। ठीक है, तद्भव है। और उसके बाद है विनती। तो विनती भी हिंदी का ही है। ठीक है, फिर अटारी, तो ये भी हिंदी का है। लेकिन जो डाकिनी है ना, डाकिनी, डाकिनी काहे का है? डाकिनी संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। ठीक है, और डाकिनी का तद्भव क्या होता है? डायन होता है। डायन हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, तो क्या होता है वो? डायन तद्भव होता है और तत्सम इसका क्या होता है? डाकिनी होता है। ठीक है, और इसमें से जो बिनती है ये तद्भव है, और बिनती का जो तत्सम होता है वो भी बिनती होता है, लेकिन वो ऐसे लिखते नहीं। उसमें क्या लिखते हैं? उसमें विनती लिखते हैं। ठीक है, ता में छोटी की मात्रा लगे, ये इसका तत्सम है। ठीक है, ये तत्सम है और ये इसका तद्भव है। ठीक है, ये वाला जो विनती है ये तद्भव हो जाएगा। ओके, और जो अटारी है ना, अटारी का तत्सम होता है अट्ठालिका। क्या होता है अटारी का? अटारी का अट्ठालिका हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, आगे अगला है कि इनमें से बताना है आपको तद्भव कौन सा है। ठीक है, तो चतुर्दश ये संस्कृत का है, चतुर्थ, चत्वारी, ये सब क्या है? ये सारे तत्सम है, सारे संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, लेकिन 14 क्या है? हिंदी का है, तद्भव है। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा? यही हमारा तद्भव हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, आगे है कि अभ्यंतर का तद्भव बताना है आपको। तो अभ्यंतर का तद्भव क्या होता है? अभ्यंतर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, और अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? भीतर, तो इसका तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा? भीतर हो जाएगा। ठीक है, और बाहर का तत्सम क्या होता है? बाह्य होता है। बाहर का बाह्य होता है। और गहरा का तत्सम क्या होता है? गंभीर होता है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद देखिए, आगे कह रहा है कि इसमें से एक तद्भव है, आपको पहचानना है तद्भव कौन सा है। पंजर है, पंडित है, पांचाली या पंजीरी। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा तद्भव हो जाएगा? तो पंजीरी जो है वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, पंजीरी क्या है? पंजीरी तद्भव है। और जो पंजर है, पांचाली और पंडित है, ये सारे संस्कृत के संस्कृत शब्द हैं और ये सारे तत्सम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें से तद्भव छांटना है कि तद्भव कौन सा है। तो पहला है अटल, फिर अतिथि, फिर आतुर और अजीर। ठीक है, तो बताइए, तो अटल ही आपको लग रहा होगा ना, हिंदी का शब्द है, तद्भव है। तो अटल क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव है, और सारे क्या है? तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बांका का तत्सम बताइए, क्या हो जाएगा? तो बांका का तत्सम क्या हो जाएगा? बांका का हो जाएगा वक्र। ठीक है, बांका का तत्सम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। और यहाँ पे जो तिर्यक शब्द दिया, तिर्यक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है इसमें से तत्सम कौन नहीं, यानी कि तद्भव कौन सा है। तो पतन और पिटक और पंसारी और प्रहार। तो इसमें से देखिए, पंसारी हिंदी का शब्द है ना, वो लोग बोलते हैं ना पंसारी की दुकान। तो पंसारी क्या है? तद्भव है, और सारे क्या है? हमारे तत्सम है। ठीक है, अब देखिए, जो पंसारी है, पंसारी का तत्सम क्या होता है? तो क्या होता है? पर्णशालिक होता है। क्या होता है? पर्णशालिक। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्णशालिक। ये जो है पंसारी का तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और पिटक, ये पिटक का तद्भव क्या हो जाएगा? पिटक का हो जाएगा पिटारा। ठीक है, पिटक का क्या होता है? पिटारा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव तत्सम का एक युग्म बताइए। इसमें से कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म सही है? ठीक है, तो पहला वाला देखिए, पहला है कौड़ी और कपादिकी। ठीक है, तो बताइए ये वाला सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कपादिकी
सही यहाँ पे बस थोड़ा सा गलती है कि कपारदिकी नहीं होता, जो का में बड़ी की मात्रा लगी वो नहीं होगा, कपारदिका होता है। ठीक है, कौड़ी को क्या बोलते हैं, कपारदिका बोलते हैं। और नेक्स्ट है अपाहिज और अपाद हस्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपाद हस्त होता है, लेकिन आ बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, अपाद हस्त होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा अपाद हस्त। ठीक है, और नेक्स्ट है ओश, और ओश का क्या क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अवश्य याय। ठीक है, तो ये एकदम क्या है, एकदम सही है। ठीक है, लेकिन गेहूं का गलत है, गेहूं का गोहूम नहीं होता, गोधूम होता है, तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इसमें से कौन सा तद्भव है। तो पहला है हमारा पसीना, और फिर है पश्चाताप, फिर है पकवान, और उसके बाद है पुत्र वधू। ठीक है, तो देखिए जो पसीना है वो तद्भव शब्द है, हमारा हिंदी का है। पसीने को उसमें तत्सम में क्या बोलते हैं, मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो उसे प्रस्वेद बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे लिखा जाएगा प्रस्वेद। ठीक है, इसका ये तत्सम रूप हो जाएगा। और जो पश्चाताप है, पश्चाताप का तत्सम क्या होता है, उसका होता है, अब देखिए पश्चाताप क्या है, ये जो है, तो पश्चाताप क्या हो जाएगा, ये हमारा तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है, पछतावा। ठीक है, और उसके बाद पकवान, तो पकवान का क्या हो जाएगा, पकवान। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद पुत्र वधू, पुत्र वधू का तद्भव क्या होता है, घर में पुत्र वधू को क्या बोलते हैं, पुत्र वधू बहुत कम लोग बोलते हैं, गाँवों में जाइए क्या बोलते हैं, पतोहू बोलते हैं। तो पतोहू क्या है, तद्भव। तद्भव वो शब्द होते हैं जो हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, आम भाषा में ज़्यादा प्रयोग करे जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा। तत्सम क्या होते हैं, जो हम संस्कृत में यूज़ करते हैं या फिर हमें बुक्स वुक्स में ज़्यादा पढ़ते हैं ना, वो होते हैं तत्सम। ठीक है, मतलब तत्सम होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के, मतलब संस्कृत के ही होते हैं, लेकिन उनको हमने हिंदी के अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लिया अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, वो होते हैं हमारे तद्भव। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ और सेठ, ये अशुद्ध है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि श्रेष्ठ नहीं होता, क्या होता है, श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी का सेठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठा पे बड़ी की मात्रा आएगी। और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यहाँ पे लिखा अनिष्ट और अंगीठा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत हो गया इसमें बताइएगा। तो इसमें देखिए जो ये है इसकी वर्तनी गलत है, यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अग्निष्ठिका होता है, क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है, और इसका अंगीठी होता है। ओके, ये वाला हमारा सही हो जाएगा ऐसे करके, ये भी गलत दिया ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि तत्सम कौन सा है। ठीक है, तो देखिए तत्सम कौन सा, साय हो जाएगा। ठीक है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव शाम हो जाएगा। और पाँव, द्वार और गृहस्थी। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तद्भव है। और द्वार का तत्सम क्या होगा, द्वार का द्वार हो जाएगा। गृहस्थी का क्या हो जाएगा, गृहस्थी हो जाएगा। तो जो हम लोग ऐसे लिखते हैं नॉर्मल, ठीक है, गृहस्थी, ये क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। पाँव का क्या हो जाएगा, तो पाँव का क्या हो जाएगा, पाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए, क्या हो जाएगा। तो एकल मतलब क्या होता है, एकल मतलब अकेला, तो उसका क्या हो जाएगा, तद्भव अकेला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैवर्त, तो इसका तद्भव बताना है, इसका तद्भव कौन सा हो जाएगा। तो कैवर्त का क्या होता है, केवट होता है। ओके, नेक्स्ट है गृध्र। ठीक है, गृध्र, तो इसका हमें तद्भव बताना है, इसका तद्भव क्या होता है, तो गीध होता है। ठीक है, गीध का जो है तत्सम क्या होता है, इसका गृध्र होता है। देखिए ऐसे करके लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुष्टि। सुष्टि का तद्भव आपको बताना क्या हो जाएगा। तो सुष्टि का क्या होता है, सोठ होता है। ठीक है, सोठ मतलब होता है कि ड्राई जिंजर होता है ना, उसे जो अदरक होती है उसको जब सुखा लेते हैं ना, तो उसे सोठ बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मछली शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो मछली को हम क्या बोलते हैं, तो मछली को हम लोग मछली नहीं, यहाँ पे मक्खी है। ठीक है, मक्खी का आपको तत्सम रूप बताना है। तो मक्खी का क्या होता है, मच्छी का होता है। अगर मछली होती तो मछली का क्या होता है, मत्स्य होता है ना। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हल्दी का तत्सम बताना है। तो हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा होता है। क्या बोलेंगे इसे, हरिद्रा बोलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि हल्दी का तत्सम बताइए, तो क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, जस्ट अभी हमने पढ़ा। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है हुलास। हुलास शब्द का आपको तत्सम बताना है। तो
हुलास का तत्सम क्या होता है? उल्लास होता है, ठीक है। हुलास गाँव में बोल देते हैं ना कि हुलास, बहुत हुलास है, तो हुलास का क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि नारियल का बताइए तत्सम। नारियल का तत्सम क्या होता है? तो नारियल का हो जाएगा नारिकेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन अगर ए नहीं है तो सी वाला भी लगा सकते हैं, इसमें बस मात्रा का डिफरेंस है, उसमें छोटी की इसमें बड़ी की लगी, ठीक है, नारिकेल। और कभी कभी आप लोग क्या क्या करिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड के, तो उनकी जो संस्कृत की बुक उठाइए, उसमें देखिए ना कि जो फल होते हैं ना, फलों का हिंदी में लिखा है, उसके बाद उसको संस्कृत में लिखा गया है, तो आप वो पढ़ेंगे ना तो उससे भी बहुत हेल्प हो जाएगी, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी, तो उसको भी पढ़ लिया करिए, क्योंकि वो छोटे बच्चों की बुक है तो ईजी भी रहती है, ऐसे खेल खेल में पढ़ लीजिए तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। फल हैं, जैसे फलों का हमने पूरा पढ़ लिया कि किस फल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। देखिए आया नहीं नारियल से, तो नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारिकेल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सींग शब्द का तत्सम क्या होता है? तो सींग का क्या होता है? श्रृंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कह रहा है कि कौन सा तद्भव शब्द है, आपको बताना है। तो तद्भव कौन सा है? इसमें कोयल ही है, ठीक है। उज्ज्वल क्या है? तत्सम है। आश्चर्य और कंटक, ये सारे क्या है हमारे? ये सारे तत्सम शब्द हैं, और इसका आप देख लीजिए तद्भव क्या होता है। पहले तो कोयल, कोयल तद्भव है, इसका तत्सम देखिए क्या होता है? कोकिल होता है, ठीक है। कोयल का क्या होता है? कोकिल। और उज्ज्वल, उज्ज्वल तत्सम है, इसका तद्भव होता है उजला, ठीक है। और आश्चर्य का क्या होता है? आश्चर्य का होता है अचरज। गांव में देखिए बोलते हैं ना लोग, कह रहे ये तो एकदम अचरज की बात है, तो अचरज। और कंटक का मतलब होता है कांटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अट्ठालिका। जस्ट अभी हमने पढ़ा था, किसी क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में था, ठीक है। अट्ठालिका क्या होता है? तो अट्ठालिका का मतलब क्या होता है? अट्टालिका, सॉरी अट्ठालिका नहीं, अट्टालिका है, ठीक है। अट्टालिका का मतलब होता है अटारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें बताना है आपको तद्भव कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 3, ये क्या है? तद्भव है, ठीक है। जल और नग्न और भ्रमर, ये सारे तत्सम है। भ्रमर का होता है भंवरा, जल का क्या होता है? जल का पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि करपर। तो करपर का तद्भव क्या होता है? तो देखिए करपर, तो यहाँ पे इसका कुछ आंसर दिया नहीं है एग्जैक्ट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। तो जो कपूर है, कपूर, कपड़ा और खप्पर, ये तीनों तद्भव है, ठीक है। और इनके तत्सम क्या होते हैं? कपूर का होता है कपूर का होता है कर्पूर। देखो अगर यहाँ पे कर्पूर होता ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करपर की जगह आई थिंक ना यहाँ पे कर्पूर होना चाहिए था। अगर ये होता यहाँ पे, तो यहाँ इसका क्या हो जाता? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता, कपूर हो जाता, ठीक है। और कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का होता है, देखिए यहाँ पे कपड़ा का करपट होता है, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे टा होना चाहिए था, कपड़े का क्या होता है? करपट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया खप्पर, तो खप्पर का क्या होता है? यहाँ पे खप्पर दिया गया, तो खप्पर का क्या होता है? खरपर होता है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे रा लगेगा, ओके। और जो यहाँ पे करकट शब्द है, करकट तो अपने आप में पहले से ही तत्सम है, ठीक है। और करकट का तद्भव क्या होता है? तो उसका तद्भव केकड़ा होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है करपट। तो करपट का क्या होता है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है, करपट का होता है कपड़ा, ठीक है। और यहाँ पे कपाट एक शब्द दिया गया, तो कपाट का क्या होता है बताइएगा आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है करपट। तो करपट का जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है? कपड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं। तो पहला है कर्म और विद्या, ओके। तो देखिए कर्म और विद्या दोनों ही तत्सम है, ठीक है। फिर है दधि और भात। तो दधि क्या है हमारा? दधि और भात ये तत्सम नहीं है ना, क्योंकि भात जो होता है, भात तो तद्भव है ना। भात शब्द क्या है? दधि, दधि, दधि तो चलिए तत्सम है, लेकिन ये भात क्या है? ये तद्भव हो जाएगा। और उसमें कह रहा है दोनों आपको आपके तत्सम होने चाहिए, ठीक है। भात तद्भव होता है, उसका तत्सम भक्त होता है, ठीक है। भात का तत्सम क्या होता है? भक्त होता है। और यहाँ पे दिया है मत्स्य और मृग, ये दोनों है। मत्स्य मतलब मछली होता है, मृग मतलब क्या होता है? हिरण होता है। मतलब ये दोनों ही क्या है? ये भी तत्सम है। और ज्ञान और क्षेत्र, ठीक है, ये भी क्या है? तत्सम है, ओके। तत्सम कौन और तद्भव कौन सा है इसमें से? तो भात है, और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही नहीं हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। तो पहला देखिए, पहला है त्रट और दंड, ठीक है। उसके बाद है वत्स और परख, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे जो पहला दिया त्रट और दंड, ठीक है, ये तो शुद्ध है, लेकिन वत्स और परख जो दिया है ये गलत हो जाएगा। इसमें तत्सम चाहिए आपको, और यहाँ पे परख क्या होता है, परख होता है हमारा तद्भव, और परख का तत्सम क्या होता है, परीक्षा। अगर वत्स और परीक्षा होता तो सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे परख है इसलिए ये गलत हो जाएगा, और हमें अशुद्धि शब्द चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है चूरन का तत्सम बताना है आपको, क्या होता है। तो चूरन का क्या होता है, चूड़ होता है, ठीक है। चर्म का क्या होता है, चर्म का चमड़ा होता है। चक्षु का आंख होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए, इंदु और मनोज और दिनेश सारे ही हैं, रात नहीं है। रात्रि होता तो हो जाता है, लेकिन रात है, रात क्या होता है, तद्भव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है तिक्त, इसका जो है तद्भव हमें बताना है। तो तिक्त का तद्भव क्या होता है, तीता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें आधा, विद्या, कूप और व्योम, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है ना कि तद्भव कौन सा है। तो आधा हमारा तद्भव हो जाएगा। विद्या और कूप और व्योम ये क्या है, हमारे सारे तत्सम हैं, ठीक है। तो विद्या और कूप का देखिए, कूप तत्सम है, उसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव कुआं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। क्लिष्ट है, कठिन है, कठोर है या मजबूत है, ठीक है। अब पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि क्लिष्ट है, क्योंकि कठिन शब्द है, मतलब तत्सम है। सबको ऐसा लगेगा, लेकिन इसका क्या है, इसकी वर्तनी ही गलत है, ठीक है। आपको वर्तनी पे भी ध्यान देना है कि अगर तत्सम है तो उसकी वर्तनी भी तो सही होना चाहिए ना। तो उसकी वर्तनी गलत है, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। और कठोर क्या है, कठोर भी तत्सम है और कठिन भी तत्सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही लगाएंगे हम, ठीक है। और वैसे तो एक ही आएगा, आपके जो ऑप्शन में होंगे उसमें एक ही आएगा, ठीक है। ये लेकिन ये दोनों ही तत्सम है हमारे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है ढीठ, ढीठ का तत्सम शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। तो ढीठ का क्या हो जाएगा, दृष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, दृष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ढीठ का तत्सम रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा, दृष्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको पढ़ के बता दूंगी। यहाँ पे है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम इसमें से कौन सा है। पहला शेर, ठीक है, फिर बब्बर शेर, फिर है व्याघ्र, फिर है बाघ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। पढ़ने से भी पता चल रहा है व्याघ्र है, व्याघ्र का क्या होता है, व्याघ्र का तद्भव क्या होता है, बाघ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आपको तद्भव बताना है, इसमें से तद्भव कौन सा है। मानव है, मनुष्य है, मनई है या फिर मानव है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, मनई, मनई मतलब मनुष्य ही होता है, ठीक है। मानव को ही मनई कहते हैं। तो मनई का तद्भव तत्सम क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मनई क्या होता है, ये तद्भव है, और ये मानव का तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि दीठी, दीठी का तत्सम रूप बताइए, तत्सम क्या होता है। तो दीठी का होता है दृष्टि, इसका तत्सम क्या होता है, दीठी तद्भव है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा दृष्टि। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि मुद्री, मुद्री का तत्सम बताइए, क्या हो जाएगा। तो मुद्री का तत्सम क्या होता है, मुद्रिका होता है। क्या हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि कौन सा तत्सम है। तो तत्सम कौन सा है, शुश्रूषा या फिर अपजस या फिर सुनार या फिर अक्षर, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें पहला ही है शुश्रूषा, ये क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा, और सारे तो तद्भव ही है, ठीक है। तो पहला है सुन्नार, सुन्नर, ठीक है, सुन्नर बोलते हैं ना। तो सुन्नर का मतलब सुंदर होता है, सुन्नर बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। अक्षर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, ठीक है। अपजस, अपजस का होता है अपयश, अपजस का तत्सम क्या होता है, अपयश होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है। तो पहला है सांप, फिर है बीड़ा, फिर है चिन्ह और फिर है विस्मय, ठीक है। तो देखिए, इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा, विस्मय तत्सम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो अगर यहाँ पे जो बीड़ा दिया गया, अगर वीड़ा होता, वीड़ा तत्सम होता है, ठीक है, बीड़ा नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो पहला है मुमुक्षु, फिर है अंगूठा, फिर है वरिष्ठी, फिर है उष्मा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें मुमुक्षु क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गधा का तत्सम बताइए, क्या होता है। तो गधे का तत्सम क्या होता है, गर्दभ होता है, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा कि प्रिय का तद्भव शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। तो प्रिय का तद्भव पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है कि तद्भव पूछ रहा है कि तत्सम पूछ रहा है, तो पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद लगाइएगा। ओके, तो देखिए प्रिय का क्या हो जाएगा, पिया हो जाएगा, ठीक है, और पिया अगर होता तो उसका प्रिय हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, ठीक है। पहला है कुसुम, तो ये तत्सम ही है। भूषिका, ठीक है, ये भी तत्सम है। वंश, ये भी तत्सम है। नीह नहीं होता है तत्सम, ये क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक है। नेह का तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है, ठीक है। स्नेह नेह लग रहे हैं दोनों एक ही जैसे, लेकिन नेह क्या होता है, तद्भव होता है, और स्नेह क्या होता है, तत्सम होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव कौन सा है, पहला ही पंख तद्भव है। उसके बाद लज्जा, पृष्ठ और शिला, ये सारे क्या हैं, ये सारे तत्सम है। और पंख का जो तत्सम अगर हम बात करें तो इसका पक्ष हो जाएगा। लज्जा की बात करें तो इसका लाज हो जाएगा। पृष्ठ का पीठ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सुर है, गति है, निडर है और कमल है, ठीक है। अब इसमें से बताइए आप तद्भव कौन सा है। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा, निडर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पक्ष का तद्भव रूप बताइए। तो अभी हमने पढ़ा पक्ष का क्या होता है, पंख होता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है। तो देखिए पहला है कि शक्कर, फिर होली, फिर सप्तशती और फिर मोती, ठीक है। तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम कौन सा हो जाएगा, सप्तशती हो जाएगा। और सप्तशती का तद्भव क्या होता है, सतसई होता है, ठीक है। और इसका देखा जाए ये सारे तद्भव दिए गए हैं, और इसका शक्कर का तत्सम क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा। होली का होलिका हो जाएगा। मोती का मौक्तिक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है शर्करा, होली और मौक्तिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है, भ्रमर, क्षीर और व्याघ्र और कोयल। तो कोयल क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव हो जाएगा। और कोयल का तत्सम क्या हो जाएगा, कोकिल हो जाएगा। व्याघ्र का तद्भव क्या हो जाएगा, इसका बाघ हो जाएगा। भ्रमर का भौरा हो जाएगा। क्षीर, जहाँ भी छा आएगा उसे हम ज़्यादातर खा कर देते हैं, ठीक है। तो क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप बताइए। तो नया का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप। तो नया का हो जाएगा नव्य, क्या हो जाएगा, नव्य, ठीक है। नव्य, नवल, नूतन, नवीन सब एक ही जैसे हैं, लेकिन क्या होगा, तत्सम इसका क्या हो जाएगा, नव्य हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा क्योंकि सारे एक जैसे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। एक तत्सम होना चाहिए, एक तद्भव होना चाहिए। पहला है हरिद्रा और हरिद्वार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्यक और पखर, फिर है प्रस्थ और पन्या, फिर है चूलिक और चूल्हा, ठीक है। अब देखिए सब में थोड़ी थोड़ी सी गलती है, जैसे कि हरिद्रा, हरिद्रा किसे बोलते हैं हम, हल्दी को बोलते हैं, हरिद्वार को नहीं बोलते। तो अगर यहाँ पे हरिद्रा, यहाँ पे हल्दी होता तो ये सही हो जाता, नहीं है मतलब ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठ और पन्ना, तो जस्ट ये वाला एकदम सही है, ठीक है। पृष्ठ पन्ना ही होता है। उसके बाद पर्यक है और फिर पखर, परख है, ठीक है। तो पर्यक का क्या होता है, पर्यक का पलंग होता है, आपने आगे पढ़ा होगा, परख नहीं होता। और यहाँ पे चुल्लीक और चूल्हा, तो चुल्लीक नहीं होता, चुल्ली होता है। देखिए ऐसे लिखा जाता है, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, ठीक है, ऐसे करके ये होता, उसके साथ में चूल्हा होता, तो ये भी सही हो जाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्सम बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें कुछ चेंजेस हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हम हिंदी के अकॉर्डिंग मतलब अपनी सुविधा के अनुसार हम थोड़ा बहुत बदल देते हैं, उसके बाद प्रयोग करते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। और जिन्हें हम एज जैसे संस्कृत में होता है वैसे ही प्रयोग करते हैं तो उन्हें तत्सम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और संकर वो होते हैं जो दो से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम संकर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। गरम है, नरम है, नरक है या तीर्थ है। तो क्या हो जाएगा, तीर्थ ही सही हो जाएगा। तीर्थ क्या है, हमारा तत्सम है, ठीक है। और तीर्थ का जो है तद्भव क्या होता है, तो तीर्थ होता है। देखिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तीर्थ बोलते हैं ना, कहते हैं कि कितने वहाँ वो वाले तीर्थ गए थे हम, ठीक है। और तीर्थ क्या होता है, तत्सम होता है। तीर्थ क्या होता है, तद्भव होता है। नरक का क्या हो जाएगा, नरक का नर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर है, प्रभाकर है, दिवाकर है और सूरज है। तो अगर तद्भव की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। और दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब क्या है? सूरज के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और इसका तत्सम क्या है? सूरज का अगर तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम सूर्य होता है, ये कोई इसके तत्सम नहीं है, ठीक है। सूरज का तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब क्या है? इनके पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर या फिर सूरज। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था सूरज क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नेत्र, नयन या फिर दृग, ठीक है। तो आँख क्या है? हमारी हिंदी का शब्द है, तो ये क्या है? तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पहला है मृतिका, कपाट, विकार, कपूर, ठीक है। तो कौन सा इसमें तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव कौन सा है? तो कपूर क्या है हमारा? तद्भव है, ठीक है। और क्या है? और सारे शब्द हमारे तत्सम है, ठीक है। मृतिका का क्या होता है? मृतिका का तद्भव क्या होता है? मिट्टी होता है। कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है। और विकार का क्या होता है? विकार का बिगाड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। कान है, मुख है, जीभ है या फिर दांत है, ठीक है। तो मुख क्या है? इसमें तत्सम है, ठीक है। और सारे तद्भव हैं। और कान का तत्सम क्या होता है? तो कर्ण होता है। जीभ का जिह्वा होता है और दांत का दंत होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या फिर भंवरा। तो भंवरा क्या है? हमारा तद्भव है। किसका? इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम भ्रमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिंगार। तो सिंगार का तत्सम बताना है। तो सिंगार का तत्सम क्या होता है? श्रृंगार। और आपको जस्ट याद रखना है कि श्रृंगार देखो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर ये लग गया मतलब गलत हो गया, तो ये आपको नहीं लगाना। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ये वाला श बनता है, ऐसे करके बनता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि श्रृंगार देखिए ऊपर भी तो दिया है, इसीलिए कन्फ्यूज़ करने के लिए ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो आपको इसकी जो है हमें वर्तनी भी याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि खंडहर का तत्सम क्या होता है? तो खंडहर का तत्सम क्या होता है? खंड ग्रह होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, खंड ग्रह। ये क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि देवर का तत्सम बताइए। तो देवर का क्या होता है? द्विवर होता है, ठीक है। देवर का द्विवर तत्सम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कि देवर का तत्सम, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या हो जाएगा? द्विवर हो जाएगा। मक्खन का तत्सम, मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा? तो मक्खन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृक्षण। क्या बोलेंगे? मृक्षण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें से आपको तत्सम शब्द को हमें चुनना है, ठीक है। करोड़, पीपल, तेल या फिर दिन। तो आपको याद रखना है कि दिन हम बोलते तो हैं, लेकिन दिन तत्सम ही होता है। दिन और दिवस दोनों ही तत्सम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? तत्सम है। और जो करोड़ है, करोड़ का तत्सम क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। पीपल का पिप्पल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, पिप्पल, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। वर्तनी पे बहुत फोकस करना है। और तेल का तैल हो जाएगा। तापे ए की मात्रा लग जाएगी, देखिए जैसे नीचे लिखा भी होगा, यहाँ पे देखिए तैल हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट है पीपल का। तो पीपल का जस्ट अभी हमने पढ़ा, पिप्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे, आगे निम्नलिखित शब्दों में से एक का तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा? एक तद्भव शब्द नहीं, कौन सा नहीं है? तुरंत, धीरज, आज और खरपर, ठीक है। कौन सा इसमें तद्भव नहीं है? तत्सम है। तो खरपर क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा था, किसी में ऑप्शन आया था कि खरपर क्या है? तत्सम है। और खरपर का जो है तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव क्या होता है? खप्पर होता है, ये भी हमने पढ़ा था ना। और जो तुरंत है, तुरंत का तुरंत क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? त्वरित, त्वरित होता है, त्वरित। धीरज का क्या होता है? धैर्य होता है। आज का अघ होता है, देखिए अघ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अघ, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, किसमें गलती है? तो पहला देखिए क्षीर और खीर, कैसा है? सही है। उसके बाद है दही और दही, ये क्या है? तत्सम तद्भव का ग्रुप बता रहा है, तो ये एकदम से गलत है भाई, बहुत ज़्यादा गलत है। दुग्ध और दूध सही है, घृत और घी सही है। अब इसमें गलत क्या है? देखिए पहला वाला दिया है दही, फिर भी दिया है दही, तो ये दही तो सही है, मतलब ये तद्भव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका तत्सम होना चाहिए ना, तो तत्सम क्या होता है? दधि होता है। क्या होता है? दधि, ऐसे करके हम लिखेंगे, ओके, दधि।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, किसमें कोई गलती है। तो पहला देखिए, पहला है कि वचन और वैन, ठीक है, पुराण और पुराना, ठीक है, कपाट और कपड़ा, गंभीर और गहरा। तो देखिए पहला देखिए क्या है, पहला है ये जो ऑप्शन नंबर बी वाला, ये देखिए इसमें कपाट और कपड़ा। तो कपाट किसे बोलते हैं, किवाड़ को बोलते हैं, ठीक है। तो कपाट को क्या बोलते हैं, कपाट का क्या होता है, कपाट का किवाड़ होता है, ठीक है। कपाट क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा। और कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़ा तद्भव है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा, करपट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और सारे जो हैं ये सारे सही हैं, बस ये बी वाला गलत है, ठीक है। तो हम बी वाले में ही टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। फिर से क्वेश्चन वही कह रहा है कि आपको गलत बताइए कौन सा है। तो घी, घृत और घी सही हो जाएगा। ऊट्र और ऊट गलत हो जाएगा, बिकॉज ऊट्र नहीं होता है, क्या होता है, ऊष्ट्र होता है। देखिए ऐसे लिखेंगे, ऊष्ट्र होता है, ठीक है। ऊष्ट्र और ऊट होता है। त्वरित और तुरंत ये भी सही है, और तिक्त और तीता ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा है तो इसी में हम टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम कौन सा नहीं है, तो पहला देखिए अग्नि तत्सम है, घट तत्सम है, घोटक तत्सम है, लेकिन मोती क्या है, मोती तद्भव है, उसका तत्सम क्या होता है, मौक्तिक होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा, घट का क्या हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जो तत्सम लिखे हैं उसका मैं तद्भव बता देती हूँ, जो तद्भव लिखा है उसका मैं तत्सम बता देती हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं बता क्या रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप बताइए, क्या हो जाएगा। तो पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा, तो पलंग का क्या होता है, पर्यक होता है, ठीक है। ऐसे करके हम लिखेंगे पर्यक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, ये वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है पलंग का तत्सम रूप बताना है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि तत्सम तद्भव, यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है। तो फिर से यही बताना है, तो गू में गोबर, ठीक है, क्षीर खीर, और पर्यक पटरी। तो पर्यक तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ऑप्शन 1 2, अभी जो ऊपर के 2 क्वेश्चन है उसमें तो हमने पढ़ा है ना पर्यक। तो पर्यक का क्या होता है, पर्यक का होता है पलंग, पटरी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और सपत्नी का सौत ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तद्भव है। तो दिन है, स्कंध है, अंधकार है, कपास है। तो दिन पे तो बिल्कुल डाउट ना करिएगा, दिन अभी हमने पढ़ा था, दिन और दिवस दोनों ही तत्सम ही होते हैं, ठीक है। तो कपास क्या होता है, हमारा तद्भव होता है, ठीक है। और कपास का जो तत्सम क्या होता है, करपाश होता है। देखिए नीचे लिखा होगा, ये देखिए करपाश होता है, ठीक है। इसका अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधकार का तद्भव क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और स्कंध का क्या हो जाता है, कंधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अखरोट शब्द का तत्सम बताइए। तो इसका क्या होता है, अछोट होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ठीक है। देखिए ये वाला। नेक्स्ट है अकार्य का तद्भव रूप बताइए। तो अकार्य का क्या हो जाएगा, अकाज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टकसाल का तत्सम रूप बताइए। तो टकसाल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, टकशाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टकसाला। इनमें से तत्सम रूप है, कौन सा तत्सम रूप है। तो देखिए भैंस है, सच है, बारह है, या पाद है, ठीक है। तो पाद क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव होता है पैर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और एक चीज और देख लीजिए, भैंस का तत्सम क्या होता है, तो महिषी होता है, ठीक है। दुर्गा माता को बोलते हैं ना महिषी मर्दिनी, तो महिषी होता है, ठीक है। और सच का सत्य होता है, और 12 का द्वादश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गोबर का तत्सम रूप बताना है। तो गोबर का क्या होता है, गोमय होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि माँ का तत्सम रूप बताइए। तो माँ का तत्सम रूप क्या होता है बताइए। इसमें सारे एक जैसे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे माँ का क्या होता है, मात्र होता है, मात्र होता है, ठीक है। मात्र, और या फिर हम अम्बा भी बोलते हैं, मात्र बोलते हैं, ठीक है। माताश्री, मातृका, मातुश्री ये सब नहीं बोलेंगे, मात्र बोलेंगे, ठीक है। माँ शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो मात्र बोलेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए, और या फिर माता भी बोलेंगे, माता भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खाट का तत्सम रूप बताइए। तो खाट का क्या हो जाएगा, खटवा हो जाएगा, ठीक है। और पनही का तत्सम रूप बताइए। तो पनही का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उपानह, क्या हो जाएगा, उपानह हो जाएगा पनही का, ओके।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पर्ण का तद्भव रूप बताइए। ठीक है, तद्भव शब्द बताइए। तो पर्ण का क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। ओके, आगे आगे है पोखर का तत्सम रूप बताइए। पोखर का क्या हो जाएगा, तो पोखर का पुष्कर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दाहिना का तत्सम रूप बताइए। तो दाहिना का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट है सुई का तत्सम रूप बताइए। तो सुई का सूची हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हस्त का तद्भव बताइए। तो हस्त का तद्भव क्या होता है, हाथ होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर है कि अधोलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो कौन सा, तस्कर, बोध, ध्यान और हाथ। इसमें तो तत्सम कौन सा नहीं, तद्भव कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, हाथ क्या होता है, तद्भव होता है और इसका हस्त होता है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है, हस्त होता है। हस्ती आप याद रखिएगा, हस्ती हाथी का होता है। हस्ती अगर ऐसे लिखा है तो ये हाथी का हो जाएगा, और हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। मात्रा का डिफरेंस है, याद रखिएगा, क्योंकि हस्त कंफ्यूज कर रहा है। हस्त क्या है, हाथ, और हस्ती क्या है, हाथी। ओके, नेक्स्ट है ससुर का तत्सम बताना। तो ससुर का तत्सम क्या होता है, सोवसुर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव कौन सा है, कृष्ण, ससुर, या फिर गायक, या फिर यूथ। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इसमें से कौन सा क्या है, हमारा तद्भव है। तो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, ससुर का तत्सम क्या होता है, ससुर होता है। ठीक है, और कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्ण का कान्हा या किशन हो जाएगा। ठीक है, तद्भव। ठीक है, और गायक का क्या हो जाएगा, गायक का गवैया हो जाएगा। यूथ का जत्था हो जाएगा, जत्था। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, जत्था। ओके, नेक्स्ट है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, बाहर, दिन, या फिर जमुना। इसमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, कान का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। कान क्या है, तद्भव है। ठीक है, बाहर का बाह्य हो जाएगा, लेकिन दिन क्या है हमारा, दिन तत्सम है। और जमुना का क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। जहाँ पे जा आता है, जा वाला भी ज़्यादातर क्या होता है, तद्भव ही होता है। जमुना, जोगी, ये सब क्या है, तद्भव है। और इसका क्या हो जाएगा, यमुना, योगी, इस टाइप से हो जाएगी, ये आ जाएगा। तो आज हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और कल की जो वीडियो आएगी उसमें फिर से हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है आरओ के एग्जाम के लिए, तो हम लोग फटाफट से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।